अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मैर है और मैं इस चैनल के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस बनाता हूँ जिसमें लोगों को हेल्थ के मुतालिक, बीमारियों के मुतालिक आगाही करवाता हूँ और उनके मुतालिक जो भी सहन सवाल वगैरह होते हैं वो आंसर करता हूँ। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है पॉलिप्स। ठीक है, और पॉलिप को समझने के लिए ना थोड़ा सा आपको लर्निंग मोड में आना पड़ेगा। ठीक है, पॉलिप समझना ना थोड़ा सा एक मुश्किल हो जाता है क्योंकि नॉर्मली लोग क्या समझ रहे होते हैं कोई बीमारी है हाँ या ना में होती है। ठीक है, पॉलिप जो है वो मसाइल पैदा भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। ठीक है, तो आज हम पॉलिप्स के ऊपर बात करेंगे और वीडियो के एंड तक अगर आप मेरे साथ रहे तो आई गारंटी यू, ठीक है, आप ज़रूर समझ जाएंगे पॉलिप होते क्या हैं, मसाइल क्या क्या आ सकते हैं, नाम से क्या क्या आ सकती हैं। ठीक है, तो पॉलिप के मुताबिक जो भी सवाल वगैरह होंगे आपके जहन में वो ज़रूर क्लियर आउट हो जाएंगे। पॉलिप बेसिकली यूँ समझें कि एक ख़ास किस्म का गोश्त है। ठीक है, जो नॉर्मली क्रॉनिक इरिटेशन से निकलता है। ठीक है, अभी लफ्ज़ बड़ा भारी हो गया है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। यूँ समझें कि एक जैसे ज़मीन होती है, उसके ऊपर एक दरख्त निकल आता है, उसके एक दरमियान में तना होता है, स्टेम होता है और उसके ऊपर की तरफ बाहर निकल होता है। ठीक है, जो है वो ऊपर की तरफ से मोटा होता है, दरमियान से वो पतला होता है और वो ज़मीन पर लगा होता है। पॉलिप भी बिल्कुल इसी शेप का होता है। ठीक है, पॉलिप बेसिकली गोश्त होता है और ये ज़्यादा जब ये निकलता किस वजह से है कि जब क्रॉनिक इरिटेशन रहती है, जब एक चीज़ को बार 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 चोट लगती रहती है, इसी वजह से उसको स्टिमुलस मिलता रहता है तो जिस्म का वो हिस्सा बाहर की तरफ उभर जाता है और वो पॉलिप बना लेता है। पॉलिप जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं। ठीक है, पॉलिप सबसे ज़्यादा जिन जगहों पर पाए जाते हैं वो होता है कोलॉन, बड़ी आंत, यांग और इसके अलावा नाक में। ठीक है, जिन लोगों को ज़्यादा एलर्जी का मसला रहता है उनके ज़्यादातर नाक में पॉलिप्स निकल आते हैं, जिन लोगों को ज़्यादातर कब्ज़ का इशू रहता है उन लोगों के जो है वो बड़ी आंत में पॉलिप्स निकल आते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वजह होती है। पॉलिप्स बहुत सी बार ऐसा होता है कि इंसान के अंदर कोई ना कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और जेनेटिकल प्रॉब्लम की वजह से वो इंसान पॉलिप निकलने के लिए मोर ससेप्टेबल हो जाता है, यानी कि उसको पॉलिप निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और हर पॉलिप कैंसर नहीं करता, हर पॉलिप मसाइल नहीं पैदा करता। ठीक है, कौन कौन से पॉलिप मसाइल पैदा करते हैं, कौन कौन से जो हैं वो कैंसर की तरफ जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आज हम जो बात करेंगे वो बेसिकली कोलोन पॉलिप्स के बारे में होगी जो कि बड़ी आंत में निकलते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे कि जो नाक में पॉलिप्स निकलते हैं उनकी क्या बीमारियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। आज हम बात करेंगे कोलोन पॉलिप्स के ऊपर। कोलोन पॉलिप्स के ओवरव्यू की बात करूं तो कोलोन पॉलिप्स जैसे कि आपको मैंने बताया कि पॉलिप जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में निकल सकते हैं। ठीक है, लेकिन पॉलिप्स जो है ना वो लोग जिनको ज़्यादातर कब्ज़ रहती है, ठीक है, जिन लोगों को अमूमन पेट का मसला रहता है, ठीक है, ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, उसकी वजह से उनकी बड़ी आंत में अमूमन पॉलिप्स निकल आते हैं। ठीक है, पॉलिप की शक्ल कैसी होती है? ठीक है, पॉलिप की शक्ल में एक तो पिक्चर साथ लगा दूंगा, मैं देख के वैसे भी आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि देखिए इसकी जो तना होता है वो थोड़ा कम बारीक होता है और ऊपर की तरफ से जाके वो जैसे दरख्त निकलता है उस तरह से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ज़्यादातर पॉलिप्स कोई अलामतें नहीं लाते। ठीक है, और एक्सीडेंटली मिसाल के तौर पे किसी और वजह से आपकी कोलोनोस्कोपी हुई और कैमरा डाल के एंडोस्कोपी की कर रहे थे या कोलोनोस्कोपी कर रहे थे, उस दौरान आपको पॉलिप नज़र आ गया। ठीक है, अब कोलोनोस्कोपी क्या होती है, एंडोस्कोपी क्या होती है वो मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, वो आप जाके चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो पॉइंट बीइंग कि पॉलिप जो है ना, होता क्या है कि गोश्त है जो कि बाहर की तरफ उभर जाता है। ठीक है, उभरने में सबसे बड़ी जो वजह होती है वो कब्ज़ होती है, जो कोलोन के अंदर या बड़ी आंत के अंदर पॉलिप्स होते हैं। ठीक है, बड़ी आंत के पॉलिप्स ख़तरनाक क्या होते हैं? देखिए समझें कि 70% समझ लें, अगर 100 पॉलिप किसी को लोग हैं उनमें से 70% लोगों को जो है वो पॉलिप कोई अलामत नहीं लेके आता, लेकिन 30% लोगों में पॉलिप्स अलामतें लाते हैं। अलामतें क्या क्या ला सकते हैं? इनकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, इनकी वजह से खून निकल सकता है, इनकी वजह से जो है वो आयरन की कमी हो सकती है। ठीक है, और अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है या आपको बहुत ज़्यादा अरसे से पॉलिप्स हैं तो उसकी वजह से जो पॉलिप है उसको बार बार चोट लगती रहती है, क्योंकि बेसिकली तो वो गोश्त ही है, अब उसको बार बार कंटिन्यूसली चोट लगती रहती है तो बात वो कैंसर भी बन जाता है। ठीक है, लेकिन कैंसर बनने के लिए जो रिस्क होता है वो यहाँ एक तो आपकी 50 साल से उम्र ज़्यादा हो, दूसरा आप सिगरेट वगैरह पीते हों, ठीक है, और बहुत लंबे अरसे से आपको पॉलिप चल रहे हो। तो ये अगर ये 3-4 चीज़ें आपके संदर्भ मिलती हैं या फिर आपको कोई फैमिलियल पॉलिपोसिस सिंड्रोम वगैरह है या आपके ख़ानदान में किसी और को जो है वो
आंतड़ियों का या बड़े पेशाब के पखाने का कैंसर रहा है तो आपको होने के चांसेस होते हैं। वरना 90 यूँ समझें कि 70% लोगों में कोई अलामत भी नहीं आती, और जिन लोगों को आती है उनको ज़्यादा ब्लीडिंग का इशू होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अरसे तक रहते हैं तो कैंसर की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिप्स बेसिकली जो है ना, कोलोन पॉलिप्स का बेसिक ओवरव्यू यही है। कोलोन के अंदर पॉलिप्स की अलामतों की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 70% लोगों के अंदर कोई अलामत नहीं आती, ठीक है, और उनको पता भी नहीं होता कि उनको पॉलिप है, एक्सीडेंटली कभी पता चलता है, ठीक है। लेकिन 30% लोगों के अंदर ये अलामतें लाते हैं। जिन लोगों के अंदर ये अलामतें ला सकते हैं उनमें ज़्यादातर जो अलामतें आती हैं उसमें ये होता है कि सबसे ज़्यादा रेक्टल ब्लीडिंग, यानी कि बड़े पखाने की जगह से खून का आना, ठीक है। अब ये बड़े पखाने की जगह से खून के आने की मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं, उनमें से पॉलिप भी एक बड़ी वजह है, ठीक है। और बड़े पखाने की जगह से ब्लड आने की जो बड़ी बड़ी वजूहत हैं उनमें सबसे ज़्यादा आ जाती है पॉलिप्स, ठीक है, कैंसर, हेमोरॉइड्स, ठीक है। ये 3 बड़ी वजूहत हैं जिनकी वजह से जो है वो बड़े पखाने की जगह से खून आ सकता है। पॉलिप भी उसमें शुमार किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा पॉलिप्स की वजह से बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जो पखाना होता है उसके ऊपर एक खून की लंबी सी लाइन चल रही होती है, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर कोई पाइप है तो उसके ऊपर किसी ने लाइन लगाई होती है, तो बाज़ वक़्त ऐसे भी आ रहा होता है, ठीक है। पूरी तरीके से खून नहीं आ रहा होता, लेकिन एक छोटी सी लाइन जो है वो पखाने के साथ साथ बड़े जो पखाना होता है, इखराज होता है, उसके साथ साथ चल रही होती है, ये भी आ सकता है, ठीक है। फिर पॉलिप्स के साथ बहुत से लोगों को ये होता है कि उनकी जो पखाना होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। बहुत से लोगों को जो है वो रेड कलर का आना स्टार्ट हो जाता है, बाजू का ब्लैक भी हो जाता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो कलर ला सकते हैं पॉलिप्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि पॉलिप किस जगह पर है, सही है। अगर कोलोन के अंदर है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक पखाने का कलर लाल चेंज कर सकता है, ठीक है, लाल की तरफ ले जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा पॉलिप्स एक तो खून के अखराज, ठीक है, दूसरा स्ट्रीक, खून की एक लंबी सी लहर साथ चल सकती है, प्लस जो है वो खून का कलर, पखाने का कलर चेंज कर सकता है। प्लस बाज़ क्या होता है कि पॉलिप्स की वजह से जो नॉर्मल बाउल हैबिट्स होती हैं यानी कि वो भी डिस्टर्ब रहती हैं। इसकी वजह से पॉलिप्स की वजह से बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की शिकायत भी रहती है, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी पॉलिप्स हो सकते हैं और पॉलिप की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ठीक है। तो इसका एक एसोसिएशन होता है, ठीक है, कि अगर आपको बहुत लंबे अरसे से कॉन्स्टिपेशन है तो पॉलिप्स हो सकते हैं, ठीक है। प्लस बाज़ का डायरिया भी करवा सकते हैं पॉलिप्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो कब्ज़ ही करवाएंगे, ये बाज़ का डायरिया भी करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बाज़ का क्या होता है कि जो पॉलिप्स होते हैं वो थोड़ा करके ना ब्लड लीक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कोई अलामत तो नहीं आती कि जो है वो बड़े पखाने के ऊपर या तो कलर चेंज हो जाए या उसके ऊपर खून के कोई निशान आए या खून ज़्यादा हो, लेकिन वो थोड़ा लिक होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है बाज़ का उनके अंदर कोई अलामत नहीं आ रही होती, बड़ी सिर्फ एक अलामत आ रही होती है कि उनका आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा उनका ब्लड लीक हो रहा होता है बॉडी से, ठीक है। तो जिसकी वजह से उनके अंदर आयरन की कमी के शिकार रहते हैं और उनको जो फिर उसमें सबसे बड़ी अलामत आती है वही होती है कि उनको थकावट का एहसास रहता है, और जब हम जो है वो ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें HB की कमी हमें नज़र आ जाती है कि भाई इस शख्स के अंदर आयरन की कमी हो गई है। तो पॉलिप्स के अंदर जो है ना बड़ी बड़ी अलामतें आ सकती हैं। इसके अलावा अगर पॉलिप्स आपको काफ़ी लंबे अरसे से हैं, मिसाल के तौर पर 4 साल से 5 साल से, तो पॉलिप्स जो है वो कैंसर भी करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कैंसर की तरफ जाएंगे तो उसमें कुछ अलामतें वगैरह आती हैं, ठीक है। अगर पॉलिप कैंसर की तरफ जा रहा है तो उसमें सबसे बड़ी जो अलामत आती है वो ये होता है कि वज़न कम होना शुरू हो जाता है और बहुत तेज़ी से कम होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका वज़न 80 kg था, ठीक है, और 6 महीने के अरसे में वो अचानक से 65, 10 kg, 8 kg आपने लूज़ कर दिया। और सडनली जब भी कभी जो है ना वेट गिरता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम कैंसर ही उसकी वजह निकल आती है, ठीक है। और भी वजह होती है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कैंसर ही होती है, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या क्या अलामतें आ सकती हैं, कहाँ पे घबराने की ज़रूरत है, ठीक है। तो दैट्स इट। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, क्या क्या ऐसे रिस्क होते हैं अगर वो हों तो आपको पॉलिप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सबसे मेजर रिस्क जो है वो एज है, ठीक है। अगर आपकी एज ज़्यादा है, 40 साल 50 साल से ज़्यादा है, और उसको आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ रह रही है तो आपको पॉलिप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। एज, फिर कॉन्स्टिपेशन, अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है तो उसकी वजह से भी जो है ना पॉलिप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर इसके अलावा अगर आपको कोई
वैसे ही आपकी इंटेस्टाइन्स की यानी कि जो आपकी आंतरें हैं उनके अंदर कोई इन्फ्लेमेटरी बीमारी है, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया या कोरोन डिजीज़ हो गया, इस किस्म की आपको कोई बीमारी है तो भी आपको पॉलिप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, अगर आप जो है वो मोटे हैं, ओबेसिटी है आपके अंदर, और आप फैट वगैरह ज़्यादा खाते हैं और फाइबर्स नहीं खाते, ठीक है, तो उसकी वजह से भी पॉलिप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर इसके अलावा वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, सिगरेट वगैरह पीते हैं, उनके अंदर पॉलिप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको पॉलिप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर ठीक, इसके अलावा अगर आपकी हिस्ट्री है फैमिली की, ठीक है, आपके मिसाल के तौर पर माँ बाप में से या बहन भाइयों में से किसी और को पॉलिप है तो आपको होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इन पॉलिप्स से बचा कैसे जा सकता है? ठीक है, क्या चीज़ें हैं जो कि आपको पॉलिप्स होने से बचा सकती हैं? देखिए, पॉलिप्स आपको मैंने बताया कि सबसे बड़ी वजह होती है उसमें कब्ज़ होती है। ठीक है, अगर आपको कब्ज़ होने से रोकेंगे तो पॉलिप्स होने से बचाएंगे। सबसे पहली चीज़, कब्ज़ कैसे बचेगी? आपकी डाइटरी फाइबर ज़्यादा खाएं, फ्रूट्स वगैरह खाएं, एप्पल खाएं। जो एप्पल कहते हैं ना कि एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, वो बाकी हकीकत है। ठीक है, क्यों? उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, वो आगे चल के कभी बात करेंगे, लेकिन ये कि अगर आप एप्पल वगैरह ही खा सकते हैं तो वो भी खाएं, उसकी वजह से भी कब्ज़ वगैरह काफ़ी जल्दी बढ़ती है। अगर वो नहीं हो सकता तो फिर आज इस्पाकोल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जो हस्क होता है वो खा सकते हैं। प्लस जो है ना, हेल्दी एक्टिविटीज़ हैबिट्स लेकर आए अपने जिसम में। ठीक है, एक्सरसाइज करें, ठीक है, हेल्दी खाना खाएं, हर वक्त ही गोश्त नहीं खाते रहें, जो भी आप न्यूट्रिशन वगैरह लें वो रोटेट करके लें, कभी सब्ज़ी ले ली, कभी गोश्त ले लिया, कभी क्या ले लिया, कभी क्या ले लिया, एक साथ कोई भी चीज़ कंटिन्यू ना खाएं। सही है। प्लस अगर आपको फील हो रहा है कि पॉलिप्स का चांस है मेरे में, तो मल्टी वाइटामिन वगैरह अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवाएं और वाइटामिन वगैरह खाएँ। ठीक है, बहुत से वाइटामिन ऐसे हैं जिनका प्रोटेक्टिव रोल है जो कि पॉलिप्स होने से बचाते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा आ जाता है विटामिन डी। विटामिन डी का बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है, बड़ी स्ट्रॉन्ग इस पर रिसर्चेज मौजूद हैं जो काफ़ी डॉक्टर्स की कि जो है ना, विटामिन डी जो है वो पॉलिप्स होने से बचाता है। आई पर्सनली रिकमेंड कि विटामिन डी यूज़ करें, विटामिन डी कर सकते हैं तो विटामिन डी करें। ठीक है, सप्लीमेंट्स यूज़ करें, और इसके अलावा विटामिन के वगैरह भी इसमें यूज़फुल होते हैं। ठीक है, लेकिन विटामिन डी का सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है पॉलिप्स को बचाने में। सही है। अच्छा, ये सारी बातें तो हो गई, अभी सारी डराने वाली कि क्या क्या नामतें आती हैं, कैसी अलग चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको छोटी सी चीज़ें बता देता हूँ कि आपको डॉक्टर को दिखाने की कब ज़रूरत है। ठीक है, देखिए कि हर इंसान को मेडिकल अटेंशन की नहीं होती, लेकिन जिन लोगों को होती है उनको लेने की ज़रूरत है। और क्या क्या चीज़ें हैं, अगर ये आपको मिले तो आपको एक डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। पहला कि आपका वज़न कम हो रहा हो। ठीक है, अगर आपका वज़न की तेज़ी से गिर रहा है, फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। अगर आपके पखाने में ब्लड आ रहा है, तेज़ी से फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। ठीक है, अगर आपको कब्ज़ 2 हफ्ते तक चली गई, 1 हफ्ते से ऊपर जाए, डॉक्टर से रब्ता करें, फाइबर्स वगैरह बढ़ा दें। अगर नहीं हो रहा तो 2 हफ्ते तो भाई रेड लाइट है, फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करेंगे। भाई कब्ज़ हो रही है और 2-3 हफ्ते हो गए, मेरी कब्ज़ जाएगी नहीं, फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें, उससे कंसल्ट करें, उससे सवाल वगैरह पूछें। प्लस अगर आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, आपके पेट में दर्द शुरू हो गया, उसमें भी डॉक्टर से रब्ता करें। ये 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर ये आपको हो रही हैं, फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें और उसको बोलेंगे जो है ना वो काइंडली पॉलिप्स के लिए मुझे जो है वो देखे कि मेरे जिस्म में कहीं पॉलिप्स वगैरह तो नहीं है, और उससे फिर आप अपना प्रोफेशनल मशवरा करें। डायग्नोसिस या तशख़ीस की बात करें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ करते हैं डायग्नोसिस या तशख़ीस के अंदर पॉलिप्स की, तो मैं आपको बताऊं कि सबसे जो मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो कोलोनोस्कोपी होती है। ठीक है, कोलोनोस्कोपी क्या होती है कि हम कैमरा यूज़ करते हैं और जो है बड़े पेशाब वाली जगह से जिस्म के अंदर जो है वो इंसर्ट करते हैं, दाखिल करते हैं, और उसके बाद वो बेसिकली फ्लेक्सिबल होता है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है, और उसके ज़रिए हम कैमरे के ज़रिए देख रहे होते हैं जिस्म के अंदर, तो उससे देख के बहुत अच्छे से आइडिया होता है कैमरे के अंदर कि आगे पॉलिप है या नहीं। ठीक है, कोलोनोस्कोपी के ऊपर बाकायदा मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, वो आपको जो है वो चैनल पर जाकर मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, कोलोनोस्कोपी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। फिर इसके अलावा CT स्कैन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, CT स्कैन से भी हम बहुत अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा एक वर्चुअल जो है ना कोलोनोस्कोपी होती है, इसमें
वो लोग जो कि शाय होते हैं, ठीक है, वो क्लोनोस्कोप ऑब्वियसली डिस्कम्फर्टेबल होता है क्योंकि आप बाकायदा एक छोटा सा पाइप आपके मसाने के ज़रिए जो हवा जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है, तो वो लोग, और बड़ी एक्सपेंसिव होती है थोड़ी सी। इसमें क्या किया जाता है कि हम CT स्कैन करते हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ़ किस्म के CT स्कैन मुख्तलिफ एंगल से करते हैं और फिर उसको कंप्यूटर से उस पूरे डेटा को जोड़ के तो एक वर्चुअल यानी कि एक कंप्यूटराइज पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी यूज़ होता है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होता है। फिर इसके अलावा स्टूल बेस्ड टेस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे कि पखाने का टेस्ट हो गया, उसमें देख लिया कि उसमें ब्लड तो नहीं आ रहा, उसमें सेल्स किस किस्म के आ रहे हैं। फिर पास का ब्लड टेस्ट करवा के भी थोड़ी सी मदद की जाती है, जैसे कि हम डिफरेंट किस्म के ट्यूमर मार्कर्स करवाते हैं ताकि कंफर्म करने के लिए कहीं कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहा पेशेंट। फिर हम उसके अलावा फिर CBC वगैरह हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि खून की कमी तो नहीं है पेशेंट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली करके तो फिर डायग्नोसिस किया जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो इसका डायग्नोसिस है वो क्लोनोस्कोपी की बेस पे किया जाता है, कैमरे की मदद से, ठीक है। इलाज की बात करें ना तो पॉलिप्स का जो बेसिक इलाज है वो यही है कि इन्हें निकाल दिया जाए, ठीक है, यानी कि सर्जरी की जाएगी, सर्जरी करके तो हम इन्हें निकाल देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो सर्जरी होती है यानी कि जो इसका ऑपरेशन होता है वो 2-3 तरीके से किया जाता है। एक होता है ओपन ऑपरेशन होता है, उसमें आपका पूरा पेट काटा जाता है, निकाला जाता है, उसके अंदर से पॉलिप निकाल दिया जाता है, ठीक है। फिर कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि जो है ना मिनिमली इन्वेजिव होती हैं, इसमें ऑपरेशन छोटे ऑपरेशन से छोटा ऑपरेशन करने की कोशिश की जाती है। उसमें फिर हम एंडोस्कोपी की भी मदद लेते हैं और छोटे से छोटा कट लगाने की कोशिश करते हैं, ये ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिक जो है ना वो यही है कि इसको निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो पॉलिप्स का जो प्रिंसिपल है ना वो यही है कि निकाल दिया जाता है, ठीक है। और अगर जो है वो फैमिली हिस्ट्री हो कैंसर वगैरह की तो कहीं 100% पे निकाल दिया जाता है, पॉलिप्स भी निकाल दिए जाते हैं, प्लस उस हिस्से की बड़ी आंत वगैरह भी निकाल दी जाती है, ठीक है। तो ये होता है। आई थिंक पॉलिप्स और कोलोरेक्टल पॉलिप्स यानी कि जो बड़े पखाने के और जो पेट के पॉलिप्स होते हैं उनके ऊपर मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि एक इंसान को ज़रूरत थी वो मैंने समझा दी है। एंड आई होप कि आपको मेरी पूरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई है यू कैन आस्क, ठीक है। और अगर आपको सवाल वगैरह हैं, ठीक है, एंड आई फील लाइक कि वो सवाल वर्दी है जवाब देने का, मैं उस सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है। दैट्स ऑल, दिस इज़ डॉक्टर मैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।